नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली विजिटेड इंडिया एज द चीफ गेस्ट एट रायसीना डायलॉग, यानी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौर किया। तो किस राष्ट्रपति ने रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि के रूप में दौर किया? ये आपका किया गया है फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? आपका सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके थे अलेक्जेंडर स्टब। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। ये जो अलेक्जेंडर स्टब है ये आए थे इंडिया एज अ चीफ गेस्ट। किसमें? रायसीना डायलॉग में। अब ये आपका रायसीना डायलॉग क्या है? ये आपका इंडिया के एक जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कॉन्फ्रेंस है। क्या है? एंड स्टैटिक अफेयर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि क्या जो अलेक्जेंडर स्टब है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? रायसीना डायलॉग में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी इन सभी क्वेश्चंस जो है आपका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज रिमेन्ड क्लोज रिसेंटली ड्यू टू विच फेस्टिवल, यानी हाल ही में भारत शेयर बाजार किस त्योहार के कारण बंद रहेगा? किस त्योहार के कारण जो शेयर बाजार है वो बंद रहेगा? ड्यू टू होली। किसकी वजह से? होली की वजह से जो शेयर बाजार है वो बंद रहेगा। अब जो इंडिया के सबसे ज्यादा प्रमुख शेयर्स हैं कौन कौन से? एनएससी और कौन सा? बीएससी। एनएससी और जो बीएससी शेयर मार्केट है आपका ये बंद रहेगा। किन दिनों? होली के दिनों। अब एनएससी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आपका एनएससी का फुल फॉर्म हो गया। और बीएसई का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपके 2 प्रमुख शेयर्स मार्केट हैं जो कि क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। किन दिनों? होली के दिनों। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रायसीना डायलॉग इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी जो रायसीना डायलॉग है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका संबंधित है अंतरराष्ट्रीय संबंध और भू राजनीतिक से। किससे? इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स। करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी इसमें आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो रायसीना डायलॉग है आपका किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स से। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट 2026, यानी हाल ही में जो ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट है 2026 किस संगठन ने जारी किया? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? जो ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट है ये आपका किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? ये आपका जारी किया गया था ओईसीडी द्वारा। किसके द्वारा? ओईसीडी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी इसमें आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ये जो आपका ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट है 2026 में ये किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका जारी किया गया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपका ये जारी किया गया था। अब ये जो ओईसीडी है इसकी स्टडी किस पे की जाती है? तो इसका स्टडी किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, और किस पे? डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, और किस पे स्टडी किया जाता है? इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। कोई दिक्कत इसमें? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे यहाँ पे इसका अध्ययन जो है किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ग्लोबल डेप्थ रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, बता सकते हैं ओईसीडी द्वारा आपका ये जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और इस ओईसीडी की स्टडी किस पे की जाती है? तो आप ये इसका स्टडी किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी पे, और किस पे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए आपको बताते हैं। गूगल में सर्च करेंगे naukriteest.com, ठीक इसी फॉर्मेट में सर्च करना है। नीचे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पे आपको हर एक दिन के जो करंट अफेयर से दे दिए गए हैं जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने मार्च पे क्लिक
किया। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है 1, 2 और 3 मार्च के करंट अफेयर्स, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। और आज के क्लास के जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको जैसे ही क्लास एंड होगी आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। क्या दिया गया है? द AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यानी AFC महिला एशियन कप 2026 किस खेल से संबंधित है? तो वुमेन एशिया कप आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो वुमेन एशिया कप है ये आपका फुटबॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइज बाय एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। किसके द्वारा? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है जो AFC वुमेन्स एशियन कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड फुटबॉल से। और ये किसके द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रेजिन डायलॉग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? यानी जो रेजिन डायलॉग का आयोजन है किस देश द्वारा किया जाता है? ये आपका किया जाता है इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया द्वारा आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द अवर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री? यानी आव जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? तो जो अवर ट्राइब है ये किस देश में पाई जाती है? ये आपका पाया जाता है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। करेक्ट ऑप्शन इज बी इसका। ठीक है, ये जो जनजाति है आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ब्राजील में। अब ब्राजील में कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका अवर ट्राइब्स कहाँ पे? अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में आपका ये मोस्टली फाउंड होता है। ठीक है, क्या? अवर ट्राइब्स। अब ये जो अवर ट्राइब है ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड इंडिजिनियस ट्राइब्स में आते हैं। किस में आते हैं? मोस्ट इंडेंजर्ड। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड इंडिजिनियस ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो अवर ट्राइब है ये दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में आपका ये पाया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट वाज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? यानी दुनिया का सबसे पुराना गुफा कला किस देश में खोजी गई है? जो पुरानी ओल्डेस्ट केव आर्ट है ये आपका किस देश में खोजा गया है? ये आपका खोजा गया है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में आपका ये जो ओल्ड आर्ट केव है ये खोजा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो ओल्डेस्ट आर्ट केव है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? पूछ देता है आपसे, तो ये आपका डिस्कवर किया गया था सुलवेसी आइलैंड द्वारा। किसके द्वारा? सुलवेसी आइलैंड द्वारा। कोई दिक्कत इसमें? किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सुलवेसी आइलैंड द्वारा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपका इंडोनेशिया में ही पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में जो आपका सुलवेसी आइलैंड है वो पड़ता है। ये आपका कितना साल पुराना है? ये आपका 45,000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 45,000 ईयर्स ओल्ड ये आपका माना जाता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन आर्किटेक्ट और क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, ह्यूमन आर्किटेक्ट और एक्सप्रेशन को ये आपका रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये आपका कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? तो ये आपका हुआ था सुलवेसी आइलैंड में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। ये कितना पुराना है? जो आपका ओल्डेस्ट केव आर्ट है 45,000 ईयर्स ओल्ड है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन आर्किटेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? होला मोहल्ला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यानी जो होला मोहल्ला महोत्सव है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पूछ रहा है आपसे किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में आपका जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। अब ये जो फेस्टिवल है किसका फेस्टिवल है? ये आपका है सिख पीपल का, यानी जितने भी वहाँ के
पंजाब के सिख पीपल हैं वो लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? होला मोहल्ला। किसके द्वारा आपका ये स्टार्ट किया गया था? जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है ये आपका स्टार्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब ये आपका पंजाब में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है पंजाब में ही। ठीक, अगर आपसे पूछ देता है ये किन लोगों का फेस्टिवल, तो आप बता सकते हैं ये आपका सिख पीपल का फेस्टिवल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ये आपका कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका सेलिब्रेट होता है पंजाब में आनंदपुर साहिब में। कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है यहाँ पे? Which state recorded the highest 37% GST growth till December 2025? पूछ रहा है कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक 37% GST वृद्धि दर्ज की है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 37% तक की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे दर्ज किया है? ये आपका किया गया है नागालैंड द्वारा। किसके द्वारा? नागालैंड। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपका नागालैंड है 37% तक जो जीएसटी है यहाँ पे उसने रिकॉर्ड किया है। कितना? 37% जीएसटी। किस मंथ तक? दिसंबर तक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज वर्ल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड? यानी विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है किस दिन? 3 मार्च को जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? तो ये आपका डिक्लेयर किया गया था यूएन द्वारा। किसके द्वारा? यूएन द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा आपका ये डिक्लेयर किया गया था। किस लिए आपका ये डिक्लेयर किया गया था? टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके प्रति? अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन जीव के प्रति यहाँ पे उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका ये डिक्लेयर किया गया था। कोई दिक्कत इसमें? तो जो वर्ल्ड लाइफ डे है ये आपका किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल आपका ये 3 मार्च को ही मनाया जाता है। किस लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके प्रति? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who became India's 93rd चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत के 93वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये आपके बने हैं आरव देंगला। कौन? आरव देंगला। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपके आरव देंगला हैं ये आपके 93वें शतरंज के खेल है उनको जीता है इन्होंने, जो कि क्या दर्शाता है? ये उनके शतरंज में जो बढ़ती है वो उनको दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्या रिफ्लेक्ट करता है? यानी रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना। रिफ्लेक्टिंग इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल चेस। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये आपका जो 93वां शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये कौन बना है? ये आपके बने आरव देंगला। ये आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये आपका रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल चेस। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, द न्यू अंडरग्राउंड फिश, क्या नाम है फिश स्पीसीज का? जीवंक नकाना वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? यानी जीवक नकाना नामक नई भूमित मछली की प्रजाति है किस राज्य में खोजी गई है? जीवाक नकाना है ये किस राज्य में खोजी गई है? ये आपका खोजा गया है असम में। कहाँ पे? असम में आपका ये खोजा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपके जीवाक नकाना है ये किस कलर की दिखती है? ये आपका दिखता है रेड कलर का। ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस होती है रेड कलर की इसकी अपीयरेंस जो है वो होती है। अब ये जो जीवाक नकाना है ये आपका क्या हाईलाइट करता है? तो ये आपका हाईलाइट करता है रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या रिफ्लेक्ट करता है? जीव भूमिका। यानी ये जो फिश स्पीसीज जीवाक नकाना है ये आपका क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसका कलर का अपीयरेंस क्या होता है? रेड कलर का इसका अपीयरेंस होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? अब्दुल्ला अली जेरा अराकी वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम सुप्रीम लीडर ऑफ विच कंट्री? यानी जो अब्दुल्ला अली रेजा अराकी है को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है इन्हें? तो किस देश का इन्हें नेता नियुक्त किया गया है? ये आपका किया गया है इन्हें ईरान का। कहाँ का? ईरान का इन्हें नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसमें आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये जो अब्दुल्ला अली रेजा अराकी हैं ये क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए हैं एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ
कहाँ के? ईरान के, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द रिमेन्स ऑफ 12th century सियोना यादवा डायनेस्टी टेम्पल पिलर्स वर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? यानी 12वीं सदी के सियोना यादव वंश के मंदिर स्तंभों के अवशेष किस राज्य में मिले? तो यादव वंश के जो अवशेष हैं वो किस राज्य के मंदिर में मिले हैं? तो ये आपका मिला है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो अवशेष है वो मिला है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका ये मिला है। यानी ये जो सेयोना है, सेयोना जो डायनेस्टी है, यानी ये जो डायनेस्टी है ये कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? तो ये आपका डिस्कवर किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका जो यादव डायनेस्टी है वो डिस्कवर किया गया था। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्या दिया गया है? इन द ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 स्टडी बाय यूएस बेस्ड सैपिन लैब्स व्हाट ग्लोबल रैंक डिड इंडियन यूथ रिसीव? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।